हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब लॉजिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, यूज ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स। इसमें 3 लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ये एंड एक्सप्लेनेशन का। तो यहाँ पर इसको एंड बोलते हैं, इसको और इसको नॉट। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब इनके यूज देख लेते हैं कैसे होते हैं। इनका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कुछ मार्क्स है 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर दे रखे हैं। तो उसमें ये है कि अगर 60 से अबव हो तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 से 59 के बीच में हो तो सेकंड डिवीज़न, 40 से 49 थर्ड डिवीज़न और 40 से कम हो तो फेल होगा। इसका अपने को एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इसके 3 मेथड है, तीनों मेथड अलग अलग है। आंसर सेम आएगा लेकिन 3 मेथड से अलग अलग करना है। और फर्स्ट मेथड क्या है, ये सेम वही ऊपर का लिखना है। अब इसमें 5 अपन मान लेंगे, M1 M2 M3 M4 M5। ये मार्क्स के लिए है, इंटीजर में आएंगे। ठीक है, तो इंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में सारे मार्क्स डाल देंगे अपन, परसेंटेज डी से पाँचों के पाँचों मार्क्स। अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो अगर इनको अपन करके एवरेज निकाल लेंगे, और इसमें क्या, अगर परसेंटेज 60 से अबव हो तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, एल्स अगर 50 से अबव हो तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 60 का यही कंप्लीट हो जाएगा। 60 से अदर क्या होगा, 50 से 59 इसमें हो जाएगा तो सेकंड डिवीजन। और अगर ये भी ना हो तो 40%, और अगर ये भी ना हो तो फिर ये कंप्लीट यहाँ पर ये कंप्लीट। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है। अब मेथड सेकंड में क्या है कि इनको इंटीजर सेम वही लिखना है, प्रिंटफ में मार्क्स करने हैं, स्कैन करने हैं, एंट्री देनी है पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स की, फिर परसेंटेज निकालनी है वही एवरेज में। अब इसमें क्या होगा, अगर इफ परसेंटेज जो भी है वो 60 से अबव होगा तो फर्स्ट डिवीजन, इफ अगर 50 से तो ज़्यादा है और 60 से कम हो, ये एंड के लिए है कि दोनों यूज होने चाहिए, तो सेकंड डिवीजन। अगर 40 से ज़्यादा है 50 से कम है तो ये थर्ड डिवीजन, और ये फेल 40 से कम। तो ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है कि इसको एल्स इफ लेटर डेमो कहते हैं। अब इसमें क्या है, वैसे ही सेम करना है, इंटीजर लेना है, सेम परसेंटेज निकालनी है। अब यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज अगर 60 से अबव हो तो प्रिंटफ 50 डिवीजन निकलेगा, अगर परसेंटेज 50 से अबव है तो सेकंड डिवीजन, और इसमें एल सेफ में अगर 40 से ज़्यादा है थर्ड डिवीजन, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर ये नॉर्मल अपना प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एल्स इफ और एल्स एंड इफ दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत अलग टाइप से लिखते हैं, बाकी आंसर सेम ही मिलता है। जैसे इसमें देखो कि i इक्वल टू 2 है तो विद यू दे जाएगा, और एल्स इफ j इक्वल टू है तो ऑल द टाइम आएगा। चाहो तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो अगर इफ ये होगा तो ये मिल जाएगा, एल्स इफ होगा तो ऑल द टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और नया देख लेते हैं एग्जाम्पल। ए कंपनी इंश्योर इट्स ड्राइवर्स इन द फॉलोइंग केस, इफ द ड्राइवर इज मैरिड, if the driver is unmarried male and above 30 years ago, as if driver is unmarried and female and above 25 years age। मतलब 3 केसेस बने हैं, ड्राइवर मैरिड होना चाहिए, अगर ड्राइवर मैरिड नहीं है अनमेरिड है, और अगर वो मेल है तो उसके 30 इयर्स एज होनी चाहिए अगर अनमेरिड है, और अगर फीमेल है तो 25 इयर्स एज होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लॉजिकल ऑपरेटर से करेंगे, सेम वही इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ऑन मेल। अब कैरेक्टर इसमें 2 होंगे, एक तो वो मेल है या फीमेल मतलब सेक्स, और एम एस उसकी एज। ठीक है, सॉरी इसकी वो ये मैरिड है या अनमेरिड एम एच, और एज किस में होगी, इंटीजर में। प्रिंट एफ उसमें एज डालनी है, सेक्स डालना है, इनिशियल स्टेटस डालना है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। अब ये अगर एम एस मेल है और अनमेरिड है एंड या तो मेल हो जाएगा, सॉरी मैरिड हो जाएगा तो ये कंप्लीट मिल जाएगा। मैरिड नहीं है और उसके अलावा अगर अनमेरिड है और मेल है
तो एज 30 से अबव होगा तो ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो और ये अनमेरिड है, फीमेल है, एज 25 है तो प्रिंटफ ड्राइवर इज इंश्योर्ड आ जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ड्राइवर इज इंश्योर्ड आ जाएगा। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे अपन ने पहले के 3 करे थे। इसको इफ एल्स से करेंगे, सेम इसके एंड में वही डालेंगे। अगर एम है तो प्रिंटफ मतलब मैरिड है तो ड्राइवर इज इंश्योर्ड, अगर मैरिड नहीं है एल्स तो वो सेक्स उसका एम होगा, मतलब वो मेल होगा। मेल में अगर 30 एज है तो ड्राइवर इंश्योर्ड, अगर 30 एज नहीं है तो ड्राइवर इज नॉट इंश्योर्ड। अब इसका अगर ये नहीं है, मेल है, तो एल्स उसके एज 25 होगी तो ड्राइवर इज इंश्योर्ड, और अगर नहीं है ये भी तो ड्राइवर इज इंश्योर्ड। ठीक है, ये 2 तरीके से था। अब इसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको क्वेश्चन मार्क एंड डबल डैश से सम उनको टेरनरी ऑपरेटर्स होंगे। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है, अब होगा जनरल फॉर्म क्या होगी, एक्सप्रेशन फर्स्ट होगा, फिर ये क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन सेकंड, डबल डॉट, एक्सप्रेशन थर्ड। करना कैसे है इसका एक एग्जांपल, इंटीजर एक्स वाई, इसके परसेंटेज डी एक्स को करेंगे। अब ये है, इसको इस टाइप से लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि अगर x अगर 5 से ज़्यादा है तो y की वैल्यू 3 होगी, अदरवाइज 4 होगी। ये स्टेटमेंट ऐसे काम करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम इतना ही था, तुम्हारे कंडीशनल ऑपरेटर सारे खत्म हो गए, ये सिर्फ इतना ही है। ठीक है।